Mr. Bhutto Zardari, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो चाइना और रशिया की जानिब से इनविटेशन थी। इंडिया तो सिर्फ उसको होस्ट कर रहा था, भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया। जवाब उनका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था कि जो कंट्रीज टेरर फैलाते हैं वो कंट्रीज अपने आप को विक्टिम नहीं क्लेम कर सकते, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि हमें पता है और पूरी दुनिया को पता है कि कौन टेरर फैला रहा है, हमें अच्छी तरह। जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर उन्होंने बोला भी कि ये मेरा और जयशंकर का मामला नहीं है, ये हमारे दो कंट्रीज का मामला है और दोनों अपने अपने कंट्रीज के मफादात के लिए काम करते हैं। कि किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए, पूरा पूरा मुल्क उठा के इनको दे दिया जाता है। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। भी वो कोई बगैर किसी टेढ़ी बात के निकला जा सकता था और उनको इस किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए था कि ऐसा G20 के ऊपर के हम जवाब देंगे जो लोग याद रखेंगे। तो जाहिर है कि बात करनी चाहिए। हम छोटी मईशत हैं, वो बड़ी मईशत है, हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा सरेंडर करते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज करो। इससे बहुत खुश हूं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन इंडिया गया और वहां पर जाकर पाकिस्तान को भारत के असल चेहरे को देखने का बहुत वाज़े मौका मिला और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ सलूक किया। अल्लाह जलील हमारा दुश्मन है और जलील ये सियासतदान होते हैं जो अपनी बदकिरदारी की वजह से पूरी दुनिया में अपने आप को रुसवा करते हैं। पाकिस्तान जलील नहीं होता, इस पर बात करनी चाहिए। हम छोटी मईशत हैं, वो बड़ी मईशत है, हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा सरेंडर करते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज करो। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो चाइना और रशिया की जानिब से इनविटेशन थी। इंडिया तो सिर्फ उसको होस्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान का जाना तो बनता था। और बाकी जब मुल्कों के SCO के बाकी डेलीगेशंस वहां पर आ रहे हैं तो पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। में एक दिन काम नहीं किया, इसने हराम के माल पर पल के बड़ा हुआ और इस पाकिस्तान की गलीज सियासत ने उठाकर इसको यहाँ पहुंचा दिया कि किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए, पूरा पूरा मुल्क उठा के इनको दे दिया जाता है। जहां तक फॉरेन मिनिस्टर का ताल्लुक है, जहां तक किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, 2-3 मिनिस्ट्रीज हर गवर्नमेंट में ऐसी होती हैं जो बहुत क्रिटिकल होती हैं और दुनिया का हर मुल्क अपने बेहतरीन लोग इन मिनिस्ट्रीज में लगाता है। एक आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है इसमें से, जिससे आप पूरी दुनिया से निगोशिएट करते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अपनी दिखाते हैं, आप अपनी डिप्लोमेटिक फोर्स प्रोजेक्शन करते हैं पूरी दुनिया में जाके। दूसरा ऑफ कोर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिससे आप मुल्क संभालते हैं। और तीसरा आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। और आप अगर देखें तो इंडिया ने ये तीनों मिनिस्ट्रीज अपने सबसे ज्यादा घाघ, समझदार और घुन्ने और हॉकिश लोगों को दी हुई हैं। अमित शाह हो या जयशंकर हो या अमरनाथ क्या नाम है उसका, वॉटेवर डिफेंस मिनिस्टर है इनका, तो दे आर ऑल। अब पाकिस्तान में उसके मुकाबले पे बिलावल है, ख्वाजा आसिफ है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा जा सकता है। बात यह है कि इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, जैसे कहा कि बेगैरती, बेशर्मी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में इमरान की हुकूमत ने ज्यादा डैमेज किया है बनिस्बत शहबाज की हुकूमत ने। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, ये बात तो अब कॉम्प्रहेंसिवली क्लियर हो गई कि इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता। अब पाकिस्तान को सीरियसली जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया आपसे जंग करेगा।
आज करे, एक हफ्ते बाद करे, महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे। उसकी ये एरोगेंस है ही इसीलिए कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसने पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा? क्योंकि बिलावल कर ही नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है इसके अंदर। एक 34 साल का लड़का क्या करेगा जाके, जैसे कहा कि जिसका सिर्फ क्रेडेंशियल, जिसकी सारी बैकग्राउंड यही है, वो सिर्फ इसलिए फॉरेन मिनिस्टर है कि इसके बाप दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे और सिंध कंट्रोल कर रहे हैं आज। दैट्स इट। देखिए, जयशंकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जयशंकर साहब ने एक बात मुनीज़े जहांगीर के क्वेश्चन पे पूछा गया कि मुनीज़े जी ने खुद ही पूछा कि इंडिया भी एक विक्टिम ऑफ टेरर है और पाकिस्तान भी एक विक्टिम ऑफ टेरर है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? जवाब उनका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था कि जो कंट्रीज टेरर फैलाते हैं वो कंट्रीज अपने आप को विक्टिम नहीं क्लेम कर सकते, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि हमें पता है और पूरी दुनिया को पता है कि कौन टेरर फैला रहा है, हमें अच्छी तरह से पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड जब ये पूछा गया कि क्या वो यहाँ आए थे और उससे इसमें से कुछ निकला, तो उन्होंने बोला कि देखो इसमें से निकला विकला कुछ नहीं, सच बात ये वो यहाँ आए थे तो वो यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए थे, बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री आए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। देयर वाज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। बहुत क्लियर बोला। तो ये बात तो क्लियर है। उधर बिलावल भुट्टो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें स्टार्टिंग में बहुत डोसाइल दिखे, बहुत बहुत शांत दिखे, चीजें उन्होंने बोली भी जो कि शायद मुझे लगता है कि कहीं नरमी दिख रही थी कि रवैये में जिस तरीके के एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ वहां से चले थे उस तरीके का एग्रेसिव एटीट्यूड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखा। उन्होंने बोला भी कि ये मेरा और जयशंकर का मामला नहीं है, ये हमारे दो कंट्रीज का मामला है और दोनों अपने अपने कंट्रीज के मफादात के लिए काम करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अगेन किसी मैडम की तरफ से, मोना खान की तरफ से आया, जिसमें बोला गया कि इंडिया श्रीनगर में अपना G20 कर रहा है, तो उस पर उन्होंने बड़ा एग्रेसिव जवाब दिया कि हम देख रहे हैं और इसका हम बड़ा जवाब भी देंगे, ऐसा जवाब देंगे जो याद रखेंगे। तो इट विल बी कॉल्ड के जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ। कभी भी देख चाहूंगा फिर ये वाला सवाल कि जो कह रहे हैं कि जी हम एक वक्त आएगा फिर हम जवाब देंगे, आपका टेक इस पे? बिल्कुल, उनकी जो यानी कि बिलावल साहब की जो स्पीच थी वो तो अच्छी थी। उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज की और सब कुछ, लेकिन बाद में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, असल प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है कि उसमें भी वो कोई बगैर किसी टेढ़ी बात के निकला जा सकता था और उनको इस किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए था कि ऐसा G20 के ऊपर के हम जवाब देंगे जो लोग याद रखेंगे। तो जाहिर है कि एक चीज तो ये कि उनकी उर्दू खराब है और वो कहना कुछ चाह रहे होते हैं और वो कह कुछ और जाते हैं, और उसके लिए यहाँ पर भी उनको काफी बार जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो मेरा ख्याल है वो कुछ इतना हार्ड लाइन लेना नहीं चाह रहे थे, वो कुछ आराम से कहना चाह रहे थे कि जब होगा G20 तो देखा जाएगा। तो उसके बाद उनको ये कि उन्होंने कहा कि फिर याद रखेंगे तो जवाब देंगे। तो वो मेरा ख्याल है वो थोड़ी उनकी उर्दू हिंदी खराब है, इस वजह से वो ऐसा कह गए। तो रोहित जी बिल्कुल दिल पे मत लीजिए उनकी बात को। अच्छा।